हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी। मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रक्षाबंधन की एक दिन पहले की नाइट की क्लिप है। मेरी बेटी लगा रही थी यहाँ पे मेहंदी, और वो पहले मेरे से बहुत देर से पीछे पड़ी हुई थी कि आप लगवा लो, आप लगवा लो। मेरे को पता नहीं क्यों मेहंदी लगाने का इतना शौक ही नहीं रहा। जब से शादी हुई है तब से मेरे शौक हट गया है बिल्कुल। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेहंदी लगाना। पहले मुझे बहुत शौक था, अब तो कीप मिलने लगी है। हमारे टाइम में भी मिलती थी, लेकिन हम खुद कपड़े में छानते थे, कीप बनाते थे घर से, और तब लगाते थे। बहुत मेहनत करते थे, क्योंकि जब जिस चीज़ का एक शौक़ होता है ना, तो मेहनत करने में भी मज़ा आता है। और जब शौक़ ख़त्म हो जाते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैंने बोला मैं काम कर रही हूँ, तो मेहंदी लगा ले। फिर मैं जाने से पहले मैंने वीडियो बना ली थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो देखिए कितनी सफाई से लगाती है वो मेहंदी। और यहाँ पे रात के बज रहे हैं 11:15। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। तो फिर वो पीछे दोबारा पड़ गई कि आप के मैं लगा देती हूँ। तो मैंने कहा एक गोला सा दर्द है, मुझे डिज़ाइन विजाइन नहीं लगवाना है। तो वो फिर डिज़ाइन ही कहने लगी कि मैं एक पतली सी बेल लगा देती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, अरेबियन की एक बेल लगा दे। तो और ये देखिए मेरा बेटा ना यहाँ पे किसी को पेंट करते देखा उसने, जैसे दीवार को। और यहाँ पे दीवार पेंट करने का वो कर रहा है कि मम्मा मेरी भी वीडियो बना दो, दीदी मेहंदी लगा रही है, मैं पेंट कर रहा हूँ। तो बच्चे कब क्या करने लगे कुछ नहीं पता चलता, अपने में मस्त है। पहले वो परेशान कर रहा था, बार बार हिलाए जा रहा था। तो मैंने कहा चलो किसी काम में तो लगा वो। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से, कितना प्यारा डिज़ाइन बनाया है। सिंपल सा है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। तो मुझे ना भरवा से ज़्यादा इस तरह की बेल पसंद है। और शादी के बाद कितना चेंज आ जाता है। पहले ये मेरा शौक हुआ करता था, और अब बेटी ने लगाती तो लगा दी, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 7, और ये रक्षाबंधन वाले दिन की क्लिप है। और यहाँ पे मैं नहा धो के सबसे पहले भगवान जी को टीका कर रही हूँ। फिर मैं एक राखी भगवान जी के चरणों में अर्पण कर दूँगी। तो मैं 2 राखी लाई थी, एक मेरी बेटी नहा के वो रख देगी, फिर अपने भाई को राखी बांधेगी। तो मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहले मैं भगवान जी के चरणों में एक राखी रख देती हूँ। और मेरी तरफ से सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सब भाई बहनों का प्यार बना रहे, और खुशी खुशी भाई बहन ये त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट करें। और ये देखिए मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी डार्क रचेगी, और डिज़ाइन भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये। और ये मेरी बेटी ने अपने हाथ पे लगाई है। तो ये वाला डिज़ाइन भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। अगली बार मैं यही डिज़ाइन लगवाऊंगी। और ये देखिए पीछे से बहुत अच्छा कलर आया है। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को नहला के ले आई थी, और ये उसके कपड़े निकाल के गई थी। और आज बच्चों का ही दिन है, जो मन करेगा पहन लेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा छोटन को नहाया है। और सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन। और ये वाली टी शर्ट है मेरे मायके से। तो जब मैं आई थी मैंने कपड़े नहीं दिखाए थे, तो मैं अब दिखा रही हूँ। मैंने कहा रक्षाबंधन पे जब पहनाऊंगी तभी दिखा दूंगी। ये और एक ये, और ये वाली शर्ट मैं खुद लेके आई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। थोड़ा पार्टी वेयर है और सिंपल सोबर सी है, बिल्कुल बहुत अच्छी लगी थी। और ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, कलर बहुत पसंद आया। और इस पे पूरे पे ही कढ़ाई है बारीक, देखो। तो पकड़ के रखो ऐसे। और मैंने इनसे दो महाशय जी से पूछे कौन से पहनने। तो देखो अभी से पसंद, देखो इसको पहनिए शर्ट। मम्मा खोलना नहीं, शेम हो जाएगी, सब शेम कर देंगे आपकी। फिर मम्मा मैं तो खोलना नहीं, अभी सब शेम कर देंगे। अभी रुक जाओ, चलो। और गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं बनियान नहीं पहना रही हूँ। और पाउडर मैंने पहले ही लगा दिया था। और इसके गले में अभी मुझे चांद सूरज भी डालने हैं, मैंने डाल दिए थे। उसका धागा बड़ा था तो इसने निकाल दिए। अब मैं थोड़ा सा छोटा करके तब इसे पहनाऊंगी, ताकि ये बार बार ना निकाल पाए। और यहाँ कर दिया था मैंने अपने बेटे को रेडी। और यहाँ फिर मैंने उसकी 2-4 फ़ोटो खींच ली थी। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए यादगार रह जाती हैं।
और यहाँ पे मेरी बेटी भी नहा के आ गई थी और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे पूजा कर रहे हैं और पहले वो राखी भगवान जी के चरणों में अर्पण करेगी। और मेरे बेटे को तो घंटी बजाने का शौक़ है, जब शाम को मैं पूजा करती हूँ तो पूरी आरती में घंटी बजाता है, उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और उसने मेरे को देखा है पूजा ख़त्म करने के बाद मैं पूरे घर में घंटी बजाती हूँ, तो देखिए पूरे घर में घंटी बजा के आ रहा है। वो पहले आगे वाले रूम में गया है, फिर छज्जे की तरफ गया है। तो ये चीज़ भी अच्छी है कि बच्चे इन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। और मैं चाँद पे छोटा सा एक गुड्डा बैठा हुआ था सिंचैन की तरह, मेरा भी वो सिंचैन ही है। और यहाँ पे मेरी बेटी लगा रही है उसको टीका, और कितने आराम से टीका लगवा रहा है। एक्चुअली मैं इसके लिए 2 राखियाँ लेके आई थी, क्योंकि इस तरह की जो गुड्डे वाली राखियाँ होती हैं ना, थोड़ी देर में ही ये निकल जाती हैं। लेकिन फिर बच्चे क्या करते हैं, इसको उतार के ऐसे फेंक देते हैं। तो फिर मैं इसलिए 2 राखियाँ लेके आई थी, एक नग वाली थी और एक ये थी। तो मैंने कहा इससे खेल लेगा और दूसरी वाली फिर वो बंधी रहेगी। तो ऐसा ही हुआ। तो देखिए कितने मुझे कुछ बोल रहा था वो कि बहुत प्यारी, और सुबह से ही बोल रहा था कि मम्मा मतलब मेरे को राखी बंधवा दो, मेरे को राखी बंधवा दो सिंचैन वाली। और उसे बहुत पसंद आई थी। और ऐसा ही हुआ, जैसी मेरी बेटी बांधने लगी, ये गुड्डा सा ना हाथ में आ गया था एकदम से निकल के, पता नहीं किसी चीज़ से ऐसे ही चिपकाया हुआ था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नग वाली जो लाई हूँ वो दे देती हूँ, और इससे ये बेटा खेल लेगा। इसको बहुत पसंद आ रहा था, और किसी ना किसी चीज़ से मैं इसको अच्छे से चिपका दूँगी। और ये होती है बच्चों की चंचलता। वैसे वो मीठा खाता नहीं है, और आज इसने ये देखो बालूशाही देखते ही मतलब चख लिया पहले ही। तो मेरी बेटी मना करी थी, मैंने कहा रहने दे, मैंने कहा उसी का दिन है, उसी के लिए है, मैंने कहा खाने दे, मना मत कर। तो ये देखिए कितने अच्छे से खा रहा है वो। मैंने कहा अच्छा है, बच्चा मन से जो चीज़ खाए उसे खाने दो, कभी मना मत करो। और यहाँ पे मेरी बेटी अब दूसरी राखी बांध रही है। भगवान करे इन दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, कभी किसी की नज़र ना लगे। बारह साल बाद मेरा बेटा हुआ था। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, ये त्यौहार ऐसे ही खुशी खुशी मनाते रहें हमेशा। और ये देखिए मेरा बेटा ना उसको पैसे दे रहा है पॉकेट में से निकाल के, तो बेटी को हंसी आ गई थी एकदम से कि जैसे बड़े लोग देते हैं। मैंने उसको बोला था कि जब दीदी हाथ में राखी बांध देगी तो तब उसके बाद आप पैसे देना। तो उसने हाथ में नहीं रखे, अपनी पॉकेट में रख लिए थे। तो ये भी समझदारी देखिए, जैसे बड़े लोग रख लेते हैं। और यहाँ पे मैं इन दोनों के लिए चॉकलेट भी लाई थी। एक को किटकैट ज़्यादा पसंद है, एक को 5 स्टार, तो मैं दोनों की पसंद की लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने ना दोनों चॉकलेट प्लेट में रख दी थी, और उसने उठा के ना अपनी वाली तो प्लेट में रहने दी, और जो दीदी को देनी थी ना वो उठा के अपनी पॉकेट में रख ली कि मैंने जैसे पैसे दिए थे ना वैसे दूंगा। और यहाँ पे मैं मेरी बेटी बहुत हंस रहे थे, क्योंकि बिल्कुल सीरियस होके बैठा हुआ था। जैसे हमने उसको बोला था कि भाई शैतानी नहीं करना, आराम से बैठ के राखी बंधवाना, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कोई उसने शरारत नहीं करी, एकदम आराम से बैठ के जैसे बड़े लोग राखी बंधवाते हैं बिल्कुल वैसे ही राखी बंधवाई है। और ये देखिए पॉकेट में से निकाल के ना वो चॉकलेट दे रहा है। तो सच में बहुत समझदारी का सा एकदम दिखाया, नहीं तो इतनी शरारत करता है ये बहुत ज़्यादा। और यहाँ इसकी भी हंसी छूट गई थी और हमें भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इसके ऊपर। अब इसने अपनी वाली चॉकलेट उठाई है, देखिए इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बावजूद ये देखिए अब प्यार किया है उसने। और लाओ, थैंक यू, आप खा लो, खा लो, खा लो, सारी खा लो, आप आपके लिए। अरे नन्नू के लिए दूसरी है, आप खा लो, दोनों के लिए लाई थी ना मैं। खा लो, खा लो, खा लो। एक खा। और आज बच्चों का ही दिन है, तो इनकी पसंद का ही मैं सब कुछ लेके आई थी। कैसी है सोना? इधर लगा दे ले।
और बेटी को मैंने बोला ग्लू गम गर्म करने के लिए, तो यहाँ पे वो साइड में प्लग लगा रही है। मैंने कहा राखी अभी चिपका देती हूँ, क्योंकि बेटा बोल रहा था इसे अभी सही करो, तो मैंने कहा ला मैं इसे साथ के साथ सही कर देती हूँ। तो यहाँ साइड वाले प्लग में उसने लगा दिया था। ऐसी लग रही है। लाइट नहीं जल रही। देखो बर्फी। कौन लाया? मेरा मामा। तेरा मामा? हाँ। अच्छा, सचमुच आ गया मेरा मामा। सचमुच आ गया। हाँ। लोग इतनी अच्छी बर्फी लाया है। हैं? वो क्यों लाया बर्फी? बर्फी तो हम देते हैं ना। मैंने अभी मामा को बुला के लाया। कौन है? हैं? इतना खुश हो रहा है, कुछ होता। मेरा मामा आ गया, मोमो। अरे क्या ढूंढने लगे हो पहले ही? बर्फी लेके आया। हैं? ये क्या है? मामा तो ऐसे करते। बहुत भीड़ है। हाँ, और यहाँ पे मैं पहले चाय बना के ले आई थी, क्योंकि 2-2.5 घंटे से वो बता रहा था जाम में ही फंसा रहा था। और यहाँ पे वो अपने मामा की घड़ी लेके बैठ गया। उसे घड़ियों का भी बहुत ज़्यादा शौक है। और मैंने तो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। ये मेरी बेटी ने बताया कि आपने और मामा ने पिंक पिंक पहना हुआ है, मैंने और अभिनव ने ब्लू ब्लू पहना हुआ है। तो ये भी देखिए, रक्षाबंधन पे दोनों भाई बहनों ने एक एक जैसा, और इन दोनों छोटों ने एक एक जैसा। कैसी है टॉफी? अपना आके खाएंगे, खा लोगे क्या? इसमें टॉफी भी है, पान वाली है ना। ये शर्ट पहनूंगा, यही पहननी है मुझे। और ये भाई ने अपनी पसंद की रुद्राक्ष की राखी मंगवाई हुई थी ऑनलाइन, और मैं यहाँ से नग वाली लाई थी, तो मुझे नहीं पता था। फिर उसने आके दिखाई, तो मैंने कहा जोन सी पसंद है वही बंधवा ले, दूसरी वाली अगली बार काम आ जाएंगी या किसी और उसमें काम आ जाएंगी। और ये देखिए, मामा का मोबाइल लेके लग गया अपनी कार्टून देखने में। और हर साल मैं जाती हूँ राखी बांधने। ये शादी के बाद मेरा पहला त्यौहार है कि भाई यहाँ पे आया है। पहली बार मैं नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि मैं अभी रह के आई थी, और अभी बच्चों को मुझे भी फीवर हुआ था, इसलिए मेरी हिम्मत भी नहीं थी जाने की। और भाभी 8 तारीख को गई थी अपने घर। वो कहती थी रक्षाबंधन वाले दिन आऊँगी, पता नहीं किस वजह से नहीं आ पाई हैं। तो मैं भाभी की जो राखी है उसी पे टीका करके भाई को दे दूँगी, वो दे देगा। और इसमें एक राखी चांदी की है, उसमें गणेश जी बने हुए हैं चांदी के। तो जो चांदी वाली राखी है गणेश जी वाली, वो मैं भाई के बांधूंगी। और जो ये रुद्राक्ष वाली है, ये मेरी बेटी बांधेगी अपने मामा के। और मैंने बिल्कुल सिंपल सूट पहना हुआ है। बेटी मुझे बोल भी रही थी इयररिंग्स चेंज कर लो, दूसरा सूट चेंज कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा सिंपल ही सही है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और सुबह से मैं काम में लगी हुई थी, फिर बारिश आ गई थी। 2 बार तो मैंने बिल्कुल बालकोनी साफ़ करी, क्योंकि पानी 2 बार इधर की तरफ की बारिश थी, तो 2 बार आ गया था और सारे में गंदा हो गया था। फिर खाना बनाया, और उसके बाद आपको पता ही है जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ काम बढ़ ही जाता है। और फिर पूरे घर की अच्छे से सफाई करी, तो काफ़ी टाइम हो गया था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा फिर चेंज करने का और कुछ करने का। और अभी फीवर होके चुका है ना, तो बिल्कुल भी किसी चीज़ का मन नहीं करता है। और यहाँ पे मेरी बेटी बांध रही है अपने मामा को राखी। और बचपन से लेके आज तक वो अपने मामा को और नाना को राखी बांधती आई है, क्योंकि जब उसका छोटा भाई नहीं था, तो जैसे वो पड़ोस में भी देखती थी, किसी को देखती थी मुझे, तो वो कहती थी मैं किसको बांधूँ। तो शुरू से उसने अपने मामा को और नाना को बांधती आई है वो। और उसने देखो कितनी चालाकी करी, मामा के जो पैसे रखे थे देने के लिए, वो उसने अपनी पॉकेट में रख लिए कि मैं दूंगा। तो अभी भी उसको लग रहा है कि मैं ही दूंगा राखी के पैसे। और अब की बार भी नाना के लिए राखी लेके आई है, टीका करके वो अपने मामा को दे देगी, अब वो नाना को दे देंगे, नाना के लिए लेके आई है।
और ये देखिए अब मैं दिखाती हूँ पास से राखी। और ये है चांदी के गणेश जी, और ये दूसरी वाली आपने देख ली थी। और ये है मेरे बेटा की, ये श्री वाली मेड से बंधवाई है उसने, लेकिन ये वीडियो में नहीं बना पाई, मेरे पीछे पड़ गया था ये वाली मेरे, आप बांधो। और चलिए अब मैं भाई के लिए बना देती हूँ खाना। तो मैंने यहाँ पे कचौरी, आलू टमाटर की सब्जी और रायता बना दिया था। खीर मैं अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि दही और दूध की चीज़ एक साथ नहीं देते हैं, तो आधे या पौन घंटे बाद मैं खीर दूंगी उसको। तो आ जाइए, गरम गरम आप लोग भी खा लीजिए। और ये वाला ट्रैक्टर मेरा भाई लाया था जब मैं घर पे थी, तो मैं ये दिखाना भूल गई थी। और इसकी पीछे ट्रॉली भी है, ये लकड़ी का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल असली लगता है। मैं पूरा किसी दिन दोबारा दिखाऊंगी। तो इसका पहिया निकाल दिया था भाई ने, अब ठीक कर दिया है, मैंने अलमारी में उठा के रख दिया था। तो पहिया ठीक होते ही इसने फिर से मतलब अपने पास रख लिया है। और अब यहाँ पे भाई जा रहा है वापस घर, तो मैं इसे छोड़ने आई हूँ। और आज गली में बिल्कुल भी जगह नहीं है, गाड़ियाँ बाइक यही लगी हुई हैं क्योंकि सब बहनें अपने भाई को राखी बांधने आई हुई हैं। और यहाँ पे वो बोल रहा था चलो नानी के घर चलते हैं मामा के साथ। तो वो हमेशा रोता है जब भी भाई जाता है वापस, लेकिन मैंने उसको समझाया कि अभी मामा ऑफिस जा रहा है, हम बाद में जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से वो समझ गया, लेकिन रोया नहीं। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वो रोया नहीं। मैंने उसको ये चीज़ बोली कि देखो मामा के पास अभी बैग है, क्योंकि जैसे वो वहाँ पे रहा तो वो देखता था डेली मामा ऑफिस बैग लेके जाता था। मैंने कहा अभी मामा ऑफिस जा रहा है, फिर हम बाद में दोबारा जाएंगे, तो अभी बाय कर दो। तो अब की बार उसने खुशी खुशी बाय करा। मुझे भी अच्छा लगा कि अब की बार वो रोया नहीं तो बहुत रोता है, पीछा ही नहीं छोड़ता उसका। तो यहाँ पे मैं भाई को कह रही थी कि जैसे वो 2-2.5 घंटे से जाम में फंसा हुआ था, मैंने कहा जहाँ से रास्ता मिल जाए वहाँ से जाना, और जाने के बाद फ़ोन ज़रूर कर देना और ध्यान से जाना क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा।